मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम डरविक इंस्टीट्यूट में पेट को अच्छा रखने वाली एक वर्जिश करेंगे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना होगा कि अपने आप को तैयार करना होगा। तो वो मेंटली फिजिकली हर तरह से तैयार। तो उसके लिए पहले आप लेट जाइए, जरा सा आराम कीजिए, रिलैक्सेशन, आंखें बंद कीजिए, हाथ बराबर में फैला के रखिए, पैर खुले हुए सब तरफ से। तो ये आप फिजिकल रिलैक्सेशन कर रहे हैं। और फिजिकल रिलैक्सेशन के साथ मेंटल रिलैक्सेशन, यानी आप अपने ध्यान को अपने अंदर लेके आइए, कहीं बाहर किसी चीज पे ना लगाइए। ऑब्जर्व योरसेल्फ, अपने आप को महसूस कीजिए। एक दो गहरा सांस लेके और महसूस करें कि भाई अंदर क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है। और जब आपको लगे कि हाँ मैं रेडी हूं, तो धीरे से बैठ जाइए। धीरे से बैठ जाएंगे। जब आपको लगे कि भाई आप तैयार हैं, तो ये आप बैठ गए। आंखें बंद कीजिए, कमर सीधी करके बैठिए। किसी भी पोजीशन में बैठ जाइए जिसमें आपको अच्छा लगे, उसमें बैठिए। आंखें बंद, ध्यान अंदर, और एक छोटी सी पर्सनल साइलेंट इंडिविजुअल प्रेयर। जब आपकी प्रेयर हो जाए तो आंखें खोल लीजिए। और तो देखिए, आज आप जैसा कि आपने अभी कहा कि आज आप पेट की बेहतरीन वर्जिश करने जा रहे हैं, बहुत बेनिफिशियल वर्जिश करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली जो पेट की बेहतरीन वर्जिश है वो थोड़ा कुछ प्रैक्टिसेस चाहती है कि कुछ प्रैक्टिसेस हम पहले से किए हुए हों, है ना। तो जैसे कि उसमें आर्म्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, पेट को स्ट्रॉन्ग करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो पेट के स्ट्रॉन्ग करने की प्रैक्टिस, लेट जाइए फिर दोबारा से, और दोनों पैरों को, दोनों टांगों को जरा सा ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, जरा सा ऊपर उठाइए थोड़ा, और सिर को भी ऊपर उठा रहिए, पैरों के अंगूठों की तरफ देखिए। तो देखिए इसमें जो पेट है वो बहुत टाइट हो गया है इनका, यहां तक कि कोई खड़ा भी हो सकता है, इतना टाइट हो गया। धीरे से वापस आके आराम कर लीजिए। तो ये क्योंकि उसमें वजन पेट पे आता है, तो इन्होंने पेट की बहुत अच्छी वर्जिश कर ली। इसके अलावा कोई प्रैक्टिस ऐसी कीजिए बैठ करके जिसमें आपका वजन आपके हाथों पे आ जाए। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जिससे बॉडी वेट कोई भी कर लीजिए, जिसपे जैसे जो है पद्मासन, वो पैर टांगों को मोड़ करके और हाथों पे थोड़ा वजन उठाना। तो ये हो गई। तो उससे जरा बाजू, आर्म्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस हो गई। इसके अलावा हम सारी बॉडी को स्ट्रेच करने वाली प्रैक्टिस करेंगे एक। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सीधे खड़े होंगे आराम से, और दोनों हाथों को फिर ऊपर खींचेंगे, फिर और खींचेंगे। और अगर अंगूठे मिला के स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अंगूठे मिला करके आपस में उंगलियों को ऊपर खींचे, तो आप देखेंगे आपके कंधे और ऊपर चले गए। बहुत बढ़िया, अच्छी की आपने। हाथ खोल लीजिए। अब पीछे जाइए, जितना आपसे कंफर्टेबल जाया जाए पीछे की तरफ अपने आप को मोड़िए, फिर आगे की तरफ लाइए, दोनों हाथों को पैरों के पास ले आइए और सिर झुका लीजिए। बायां पैर पीछे ले जाइए, सामने ऊपर देखिए, लेफ्ट लेग बिहाइंड, लुक आप ऊपर की तरफ देखिए। बहुत बढ़िया। अब यहां बैलेंस बनाइए, दोनों हाथों को ऊपर लाइए, बैलेंस बनाइए, हाथ नीचे। अब हाथों पे उछल के बॉडी पोजीशन चेंज। बहुत बढ़िया, वाह जी वाह, बहुत अच्छा किया। अभी फिर बैलेंस बनाइए। तो ये हम अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। हाथ नीचे ले आए। अब यहां से दोनों पैरों को उछाल के बॉडी ट्रायंगल बनाना है, बॉडी ट्रायंगल, ये बन गया। अब यहां से फिर उछल के दोनों पैरों को हाथों के बीच में लाना है। तो जरा जरा सी देर आपने देखा हाथों पे वजन आया। अब यहां से हाथ फिर ऊपर उठाएंगे, इन्हें आर्म्स की प्रैक्टिस करेंगे, यानी ऊपर को खींचेंगे, हाथों को की हथेलियों का रुख ऊपर को रख के 180 डिग्री पे ले आएंगे। हाथ बाजुओं को 180 डिग्री पे ले आएंगे, हाथों को पलट देंगे, फिर नीचे ले आएंगे और धीरे से छोड़ देंगे। तो ये आपने बेसिक प्रिपरेशन कर ली, बहुत अच्छा आपने किया।
अभी आप बैठ जाइए, मैं प्रैक्टिस का थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन आपको कर देता हूं। दो तरीके से करूंगा। तो एक तो ये है कि हम दोनों पंजों पे बैठ जाएं और घुटने खोल दें। तो आप इधर आ जाइए जरा, जो आपके व्यूअर्स हैं उनको अच्छी तरह दिख जाए। तो अभी आप सिर्फ बैठिए, ये देखिए घुटने खोल दिए मैंने जी, और दोनों हाथों को बीच में रखा, उंगलियां अंदर की तरफ। अब ये कोहनियां नाभि पर रखनी है और फिर आगे जो है सिर वो हमें नीचे टिका देना है। तो ये देख लीजिए, यहां तक समझ लीजिए, ये हमने आगे सिर नीचे टिका दिया। ठीक है, घुटने नहीं उठाने, अभी घुटने नहीं उठा रहे हैं। तो अभी जो है पहली प्रैक्टिस इतनी होगी कि कोहनियां जो है वो पेट पर चली जाए और सिर नीचे हो। तो इससे ही काफी प्रेशर आएगा। फिर उसके बाद हल्के हल्के घुटने उठा के देखने हैं कि मेरे घुटने उठ जाते हैं, मेरा बॉडी वेट पेट पे आ रहा है, संभल रहा है। तो अगर संभल रहा है तो ठीक है, नहीं संभल फिर हाँ, और फिर जब संभलने लगे तो कोशिश करेंगे सिर भी ऊपर उठाएं, नीचे ले आए सिर। अब इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि सिर एकदम जाके नीचे न लगे और बैलेंस ना हो। तो ऐसे में क्या करेंगे, जहां सिर हमारा आ रहा होगा हाँ, वहां कोई पिलो रख लीजिए, कुछ ऐसी सपोर्ट रख लीजिए, आपको चोट न लगे। ठीक है, तो वो यहां रख के करेंगे। जब सिर यहां लगे तो चोट ना लगे। तो ये हो गया, समझ में आ गया। फिर इसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो फिर दोनों तरफ से ये जैसे सिर रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरफ से उठा के ले आएंगे और पैर पीछे फैला देंगे। ये हो गया आपका जो है पेट के लिए बहुत ही बेहतरीन, ऐसा कि कहते हैं लक्कड़ हजम, पत्थर हजम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए इसको करने से ज्यादा अच्छा, आसान ये रहता है, क्योंकि वो ये प्रैक्टिस ऐसे लेग्स मोड़ के कर लेती हैं। तो वो क्या करें, उनको पहले इस पे खड़ा होना सीखना है। यहां पर पहले उठें और फिर ये हिप्स को नीचे लाएं और ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद फिर यही करना है जैसे कि अभी बताया था, ऐसे पोजीशन लानी और कोहनियों को नाभि पर लाना है, सिर नीचे। यहां आने के बाद फिर थोड़ा उठा के बैलेंस बना के देखना है। और फिर जब हो जाए प्रैक्टिस कई दिन की, तो फिर खोल देना। तो ये पोजीशन, ठीक है। ठीक है, तो अब आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इसके लिए आप यहाँ आ जाइए ताकि जो व्यूअर्स आपको देख लें कि कितना अभी करना है। आप इन्हें आधा दिखा सकते हैं, पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, अभी गलती हो जाएगी। हाँ। तो जब उनका आधा होने लगेगा, कुछ 1-2 हफ्ते वो कर लेंगे और जब ये महसूस करेंगे कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आगे बढ़ जाए। हाथ आगे रखने, हथेली जो उंगलियां हैं उनका रुख आपने सही रखा है, पीछे की तरफ रखिए और कोहनियां जो है वो नाभि पर ले आइए, अपनी कमर को मोड़ते हुए। देखिए कमर को ऐसे मोड़ेंगे तो कोहनियां करीब आ जाएंगी। कमर को तो ऐसे रखना, मतलब नहीं, हाथ उधर ही रखेंगे मैम जी। ये स्पाइन को ना यूं सीधी है, इस स्पाइन को घुटनों की तरफ लाएंगे तो मुड़ जाएगी। स्पाइन घुटनों की तरफ आएगी। और अगर नहीं आ रही कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रखिए, कोई बात नहीं। आप इसी में नीचे सिर को ले जाइए। अच्छा। हाँ, फिर आने लगेगी अपना सिर और उठाने की ऐसे आसन ना, पद्मासन। हाँ, उसमें कर लीजिए। आप ऐसे जरूरी नहीं है कि उसी में करना, मैंने इसलिए दोनों बताया। हाँ, अब इसमें भी यही है, लेकिन खड़ा होना है आपको, आगे जाना है। और नहीं इतना आगे नहीं आएंगे। हाँ जी, अब सिर इसे मोड़ के इसे अंदर को ले जाइए और सिर को लाने की कोशिश कीजिए नीचे। अभी ज्यादा नहीं होगा, बस इतना ही दिखाइए। बस हो गया, इतना ही दिखाना। तो आपने देखा, ये प्रैक्टिस शुरू में नीचे सिर रख के और घुटने रख के करनी है। और 1-2 हफ्ता जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह, तो फिर आगे बढ़ना। ये पेट की मसल्स को इतना मजबूत बना देगा कि अगर बाय द वे आपने जो खाने में जो आजकल केमिकल्स आ रहे हैं, वो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेंगे, वो निकल जाएंगे अगर बाय द वे खा लिए। ठीक, वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे। दूसरे, ये ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है कि जो यहाँ रुका हुआ ब्लड है, एक्यूमुलेटेड ब्लड जिसे हम कहते हैं, वो सर्कुलेशन में आ जाता है। आंख, नाक, कान, गला, दिमाग सबको नरिश करता है। यूं समझिए कि जैसे कि आपने देखा होगा कि हम एक बाल्टी में पानी भरें और उसे फेंक देते हैं नीचे कहीं,
तो वो पानी अपने फोर्स के साथ हल्का हल्का कूड़ा तो ले जाता है बहाकर। तो इसी तरह जब खून का रेला दिमाग की तरफ, आंख की तरफ, चेहरे की तरफ जाएगा तो वहां से सभी आलाइशें, गंदगियां साफ कर देगा, वहां की तंदुरुस्ती बढ़ेगी। और ये प्रैक्टिस जबकि पेट की है, डाइजेशन की है, ये वहां भी बहुत फायदा करेगी। लेकिन ध्यान रहे कि अगर अल्सर है, बीपी है, या अंदर कोई कट लगा है, या मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहे हैं, तो उनमें ये प्रैक्टिस अवॉइड करनी है। आपने इसको समझा, मुझे उम्मीद है आप इसे अच्छे से करेंगे। और कुछ पूछना हो तो हमारी वेबसाइट पर आगे जाके आप और कुछ पूछ सकते हैं, darbic.com। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।